हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 63। गौरी काशी की मदद करने के लिए मुन्ना को वहां से लेकर चली गई और खुद उसकी बाहों में आ गिरी। गौरी मुन्ना की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मुन्ना का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। गौरी भी एक पल के लिए मुन्ना की आंखों में खोकर सी रह गई। ठंडी हवाएं चल रही थी। गौरी के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे और इस वक्त वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋतु और प्रिया ने देखा तो दोनों उनकी तरफ चली आई और कहा, ये क्या हो रहा है? ऋतु की आवाज से मुन्ना की तंद्रा टूटी तो वह गौरी से दूर हटा और कहा, माफ करना, वो आप गिरने वाली थी इसलिए हमने। सॉरी। कोई बात नहीं, गौरी ने कहा, हम आते हैं, मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। हाय, कितना रोमांटिक सीन था ना तुम दोनों का। तुम और मुन्ना साथ में कितने अच्छे लग रहे थे, लाइक किसी हिंदी फिल्म के कपल की तरह, प्रिया ने कहा, जिसे मुन्ना में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। काश मैं गिरी होती और उसने मुझे भी ऐसे ही संभाला होता, ऋतु बड़बड़ाई। तुमने कुछ कहा? गौरी ने पूछा। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, चलो ना सेल्फी लेते हैं, ऋतु ने अपना फोन निकालते हुए कहा। हाँ, लेकिन काशी कहाँ है? प्रिया ने पूछा। काशी यहीं कहीं होगी, उसने कहा था वो मंदिर में जाएगी, शायद वहीं गई हो, गौरी ने कहा और फिर तीनों सेल्फी लेने लगी। मुन्ना घाट से निकलकर अपनी जीप के पास आया, अपनी सांसों को दुरुस्त करते हुए खुद से कहने लगा, ये अचानक से हमें क्या हो गया था? हम उनके इतना करीब क्यों चले गए? अच्छा हुआ काशी ने नहीं देखा, वरना उसे अच्छा नहीं लगता हम उसकी दोस्त के साथ ऐसे। लेकिन उनकी आंखों में एक आकर्षण था जिसमें हम खिंचते चले गए। और हमारा दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? एक काम करते हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, फिर से उनके सामने जाएंगे तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी, कहकर मुन्ना वहीं जीप के पास अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। लेकिन बरबस ही उसके होंठ मुस्कुरा उठे। उसके कानों में गौरी की आवाज गूंजी, वो नाम है मान, ये कूल भी है और आप पर सूट भी करेगा। गौरी की बात याद कर मुन्ना मुस्कुराने लगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाला मुन्ना आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था और वजह थी गौरी। मुन्ना को एहसास हुआ कि वहां से गुजरने वाले लोग उसे ही देख रहे हैं, तो उसने झेंपते हुए अपने बालों में से हाथ घुमाया और गर्दन झुका ली। कुछ देर बाद मुन्ना का फोन बजा। फोन उसके दोस्त रवि का था, जिसे फाइनल एग्जाम्स के लिए मुन्ना से कुछ जरूरी बातें करनी थी। मुन्ना फोन में बिजी हो गया। काशी ने शक्ति को देखा तो वह फिर उसके पास चली आई। ये सच ही कहा गया है कि इश्क में पड़े इंसान को किसी बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और यही हमारी काशी के साथ हो रहा था। काशी उसे जितना इग्नोर करने की कोशिश करती, शक्ति फिर उसके सामने आ जाता। शक्ति ने देखा काशी फिर उसके पीछे आ रही है तो वह रुका और पलट कर कहा, तुम फिर हमारा पीछा कर रही हो? जब तक तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देते हम तुम्हारा पीछा यूं ही करेंगे, काशी ने कहा। पूछो, शक्ति ने कहा। तुम हमें पसंद करते हो या नहीं? काशी ने पूछा। नहीं, शक्ति ने बिना किसी भाव के कहा। थोड़ा सा? काशी ने मासूमियत से पूछा। उसे शायद अभी भी शक्ति से उम्मीद थी। थोड़ा सा भी नहीं, कहते हुए शक्ति थोड़ा उलझन में लगा। शायद वह खुद से जवाब से सहमत नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, काशी ने एकदम से कहा। हम क्यों झूठ बोलेंगे, यही सच है, शक्ति ने कहा। लेकिन वह काशी से नजरें नहीं मिला रहा था। काशी उसके थोड़ा करीब आई और कहा, सच बोलने वाले ऐसे नजरें नहीं चुराते। मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। अगर हम पसंद नहीं है तो उस दिन हमें किस क्यों किया? तुम पहले इंसान हो जिसने ये किया था। काशी ने किस वाली बात कही तो शक्ति को वो शाम याद आ गई जब उसने काशी को किस किया था। शक्ति को खोया हुआ देखकर काशी कहने लगी,
पहली बार जब तुम्हें देखा था उसी वक्त तुम हमें पसंद आ गए। वो पहली नजर का प्यार था या कुछ और हमें नहीं पता, लेकिन तुमसे पहले किसी लड़के को देखकर हमारा दिल इस तरह नहीं धड़का था। हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। उस दिन के बाद से हम रोज महादेव से यही प्रार्थना करते थे कि वो एक बार हमें तुमसे मिलवा दे। और उस शाम तुम पहली बार हमारे घर आए, लेकिन हम तुमसे कुछ बात कर पाते इससे पहले ही तुम चले भी गए। उसके बाद हम कई बार मिले, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। हमें लगा इंदौर जाकर हम तुम्हें भूल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम हमें और ज्यादा याद आने लगे। ना हम ठीक से पढ़ पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। कुछ दिनों बाद हमें वो लेटर मिला। जब हमने उसे पढ़ा तब भी हमारा दिल उतनी जोर से धड़का जितना पहली बार तुम्हें देखकर धड़का था। उस लेटर को हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितनी ही बार पढ़ा, और हर बार हमें लगा जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। ये फीलिंग्स हमारे मन में क्यों थी हम नहीं जान पाए। हमें बस तुमसे मिलना था, और फिर पापा ने हमें बनारस बुला लिया। तुम यकीन नहीं करोगे शक्ति, पहली बार हम किसी से मिलने के लिए इतने बेचैन थे। तुम्हारी एक झलक भी हमारे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल ले आती है। ये शायद तुम नहीं जानते। तुमने कहा कि वो लेटर तुमने नहीं लिखा, पर जब तुमने उसे फाड़ा तब हमें एहसास हुआ कि तुम भी हमें पसंद करते हो। जो हम महसूस करते हैं वो तुम भी करते हो, बस कहते नहीं। तुम खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करते हो, पर हो नहीं। लेकिन तुमने कहा कि तुम एक बुरे इंसान हो। हमने ये भी मान लिया, लेकिन हम अपने दिल को कैसे समझाएं? ये सिर्फ तुम्हारी अच्छाई देखता है। कहते हुए काशी पलट गई। वो थोड़ा भावुक हो चुकी थी और नहीं चाहती थी कि शक्ति उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखे। शक्ति चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। काशी आगे कहने लगी, ये मजाक या फिर झूठ नहीं है शक्ति। हम तुम्हें पसंद करने लगे हैं, तुम्हें चाहने लगे हैं, और चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहें। आज से पहले किसी लड़की के लिए हमने ये सब महसूस नहीं किया, पर जब तुम्हें देखते हैं तो लगता है जैसे हम तुम्हें पहले से जानते हैं, तुमसे पहले भी मिल चुके हैं। ऐसे ही कोई किसी को इतना पसंद नहीं आता है। हम चाहते हैं हम तुम्हारी कई हर बात पर यकीन करें, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो हमें सब झूठ लगता है। हम तुम्हारे लिए क्या महसूस करते हैं वो हम तुम्हें शब्दों में नहीं कह पाएंगे। हमें समझने की कोशिश करो शक्ति। हमने किसी के लिए ये सब महसूस नहीं किया है। हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत दुख होता है जब तुम कहते हो कि तुम हमें पसंद नहीं करते, हमसे प्यार नहीं करते। कहते कहते काशी की आवाज भारी होने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए जिन्हें शक्ति नहीं देख पाया। काशी आगे कुछ कहती इससे पहले ही शक्ति ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपनी ओर घुमाया और अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। काशी हैरान से उसके गले लगे रही। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। उसका दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। शक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहा। उसके सीने से लगी काशी को एक सुकून भरा एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में ठहरे आंसू बह गए, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शक्ति का हाथ काशी के बालों पर चला गया और उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, ऐसे ही रहना, मेरे बिल्कुल सामने तुम्हारा भाई खड़ा है। काशी ने सुना तो उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। शक्ति ने उसे गले मुन्ना से बचाने के लिए लगाया था, ना कि उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए। मुन्ना शक्ति के सामने से गुजरा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वहां काशी भी है। मुन्ना चला गया तो शक्ति ने काशी को खुद से दूर किया और कहा, माफ करना, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमें देखता तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता। हमारे भाई की परवाह है तुम्हें, लेकिन हमारी फीलिंग्स की नहीं। काशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। काशी की आंखों में आंसू देखकर शक्ति का दिल बेचैन हो गया, लेकिन इस वक्त वह काशी को कैसे समझाए। वह काशी के थोड़ा करीब आया। काशी की आंखों से निकलकर आंसू शक्ति के हाथ पर आ गिरा। शक्ति ने काशी के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें हम जैसे इंसान के लिए मत बहाओ। क्या तुम कभी नहीं बदलोगे? काशी ने रोआंसा होकर कहा, कल सुबह मणिकर्णिका घाट के पास वाले खंडर में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।
तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए, कहकर शक्ति वहां से चला गया। काशी नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। शक्ति सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा। जाते जाते उसने अपने हाथ पर गिरे काशी के आंसू को अपने होठों से लगा लिया और वहां से चला गया। काशी, तुम अकेले यहां क्या कर रही हो? मुन्ना ने आकर कहा। उसके साथ गौरी, रितु और प्रिया भी थी। काशी ने मुन्ना को देखा तो जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, वो हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मुन्ना ने काशी की नम आंखों को देखकर पूछा। गौरी ने काशी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो समझ गई जरूर कुछ हुआ है। काशी ने भी एक नजर गौरी को देखा और फिर कहा, वो हमारी आंख में कुछ चला गया, दिखाओ हमें। कहते हुए मुन्ना काशी की आंख को देखने लगा और उसमें धीरे से फूंक मारते हुए कहा, अब ठीक है? हाँ, चलिए ना, चलते हैं, काशी ने कहा। हाँ, तुम सब चलकर जीप में बैठो, हम आते हैं, मुन्ना ने कहा और वहां पास ही खड़े एक नाविक के पास चला आया। रितु प्रिया बातें करते हुए साथ साथ आगे बढ़ गई। गौरी ने काशी के साथ पीछे चलते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ काशी, सब ठीक है ना? काशी ने ना में गर्दन हिला दी। उस वक्त उससे बोल पाना मुश्किल हो रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद से जूझ रही थी और खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। गौरी ने देखा तो उसने काशी के हाथ को पकड़ा और कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम घर चलकर बात करेंगे। काशी ने कहा। चारों जीप में आ बैठी। कुछ देर बाद मुन्ना चला आया और कहा, काशी, कहाँ चलना है? माँ पापा तो बाहर गए हैं, उन्होंने कहा कि तुम सबको बाहर ही खाना खिला दूं। घर चलते हैं, काशी ने उदास होकर कहा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुन्ना ने काशी का गाल छूकर कहा, हाँ हम ठीक है, बस थोड़ा थक गए हैं इसलिए। कहते हुए वह अपनी दोस्तों की तरफ पलटती है और कहती है, आई एम सो सॉरी गाइस, हमारी वजह से तुम सब घूम नहीं पाओगी। इट्स ओके काशी, घूमना फिरना कल कर लेंगे, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। मुन्ना, घर चलते हैं, रितु ने कहा। ठीक है, कहकर मुन्ना ने गाड़ी फिर घर की तरफ घुमा दी। घर पहुंचकर काशी वॉशरूम की तरफ चली गई और बाकी सब सोफे पर आ बैठी। रितु प्रिया गौरी को घाट और वहां की खूबसूरती के बारे में बताने लगी, लेकिन गौरी काशी के बारे में सोच रही थी। हम आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर देते हैं, मुन्ना ने कहा। हाँ ठीक है, प्रिया ने कहा। मुन्ना ने एक नजर गौरी को देखा। उसे उदास देखकर मुन्ना को अच्छा नहीं लगा। वह वहां से साइड में चला आया और खाना ऑर्डर करने के लिए अपना फोन जेब से निकाला। मुन्ना खाना ऑर्डर करता इससे पहले ही फोन बजा। फोन सारिका का था। मुन्ना ने फोन उठाया और कहा, हाँ बड़ी माँ। मुन्ना, अनु ने बताया आज काशी और उसकी दोस्त वहीं रुकेगी, इसलिए हमने उनका खाना घर पर ही भिजवा दिया है, सारिका ने कहा। बड़ी माँ, आपने क्यों तकलीफ की, हम बाहर से ऑर्डर कर देते, मुन्ना ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, अनु ने हमसे कहा था कि वो और मुरारी घर देर से आएंगे, इसलिए हमने भिजवा दिया। वैसे भी तुम्हें बाहर का खाना कम ही पसंद आता है और आज हमने खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाया है। हम दीना के हाथ भिजवा रहे हैं, ठीक है, सारिका ने कहा। ठीक है बड़ी माँ, थैंक यू, मुन्ना ने कहा। रत, माँ से कोई थैंक यू कहता है भला? हम रखते हैं, कहकर सारिका ने फोन काट दिया। मुन्ना ने फोन वापस जेब में रखा और उन सब की तरफ आकर कहा, खाना थोड़ी देर में आ जाएगा, तब तक आप लोग कुछ लेंगे? नो थैंक यू, गौरी ने पहले ही बोल दिया क्योंकि वह मुन्ना को परेशान करना नहीं चाहती थी। मुन्ना कपड़े बदलने चला गया। रितु, प्रिया और गौरी बैठकर बातें कर रही थी। कुछ देर बाद काशी भी चली आई और उन सबके साथ बैठकर जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। घर की बेल बजी तो गौरी ने कहा, शायद खाना आ गया, मैं लेकर आती हूँ। गौरी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान हो गई। सामने खाने का बैग लिए वंश खड़ा था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 63। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या मुन्ना के दिल में जगने लगी है गौरी के लिए भावनाएं?
आखिर शक्ति क्यों मिलना चाहता है काशी से? वंश खाना लेकर क्यों आया है मुन्ना के घर? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।